अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं आपका होस्ट नवील अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट विद नवील। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं एक पॉलिटिकल वर्कर। हम इनसे जानेंगे कि हमारे माशरे में एक पॉलिटिकल वर्कर की क्या अहमियत है और उनका होना क्यों ज़रूरी है। क्या पॉलिटिकल वर्कर आवाम की खिदमत के लिए होते हैं या आवाम से सिर्फ वो इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए होते हैं। बहुत शुक्रिया चाचू अब्दुल रशीद तबस्सम, आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे साथ आए, आप हमारे साथ गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ लाए। हम आपको अपने यू चैनल पे वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का भी। आपने मुझे जी जी। मेरा जो अज़ार दिल की जो गहराइयों के अंदर जो बातें हैं जी जी। उन्हें सुनने के लिए मुझे टाइम दिया। आपने एज ए पॉलिटिकल वर्कर कब काम स्टार्ट किया और कहाँ से किया? देखें जी, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो सन 90-92 से सरगोदा में काम करता रहा। जी जी। और वहाँ पर जो मुझे सिखाया गया, मैं यहीं से गया था, थल से। ठीक। लेकिन वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो बड़ा ही काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई ज़ाहिद इकबाल कम्बो साहब। जी जी। मैं समझता हूँ कि अगर वो मेरी तरबियत ना करते तो मैं इस मकाम पे ना पहुँचता। ठीक। फिर 2005 और 2006 के दरमियान में जंडावाला वापस आ गया। जी जी। मैंने रहाइश अपनी वापस यहाँ रख ली, शादी हो गई मेरी। ठीक। तो उसके बाद हमने यहाँ पर शुरू काम किया 2006 में। 6 से पहले मुशर्रफ के ख़िलाफ़ पहला एहतजाज हमने मुस्लिम लीग का रिकॉर्ड करवाया, ठीक। जिसमें ओनली वन आदमी मैं था। और मेरे साथ रिपोर्टर जो थे, अल्लाह उसे खुश रखे, जनाब मोहतरम असगर साहब, ठीक। चाली चक वाले वो थे। जी जी। तो उससे सिलसिला शुरू हुआ। जी जी। तो क्योंकि पहले भी पॉलिटिकल तरबियत थी, ठीक। देखा कि इलाके को हमारी ज़रूरत है। जी जी। और शायद अल्लाह मुझे लेकर ही अपने गांव वापस इसीलिए आया कि ठीक। उसने मुझसे काम लेना था, मेरे जी जी। शहर के लिए, मेरे लोगों के लिए। वरना जिन लोगों को जिस मुकाम पर मैं छोड़ कर गया था, जब वापस आया तो वो उसी मुकाम पर थे। ठीक। ये मेरे अल्लाह की अता है, ये उसका करम और फजल है जी जी। कि जी। उसने मुझे इस काबिल बनाया। जी जी। या ज़ाहिद इकबाल कम्बो साहब, उसके साथ उसके जितने तमाम दोस्त हैं, ठीक। अब्दुल रज़ाक डल्लू साहब, हम्म काजी हम्म तौसीफ़ अहमद साहब, हम्म। अपना शानुरंजा साहब, जी जी। और जनाब और काफ़ी सारे दोस्त हैं, इमरान घुमन साहब, मैं किसी का नाम भूल ना जाऊँ। काफ़ी सारे ऐसे जो ज़ाहिद भाई के दोस्त थे जिन्होंने अपने साथ रखा जी और जी। एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। ठीक। बाकायदा एक बच्चे की तरह परवरिश की, तरबियत की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शहर के मसाइल पर, अपने इलाके के लोगों के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बनता हूँ, लड़ता जी हूँ। जी बिल्कुल। और यही मेरा मकसद और यही मेरा मिशन है। वहाँ आपने स्टूडेंट फेडरेशन में काम किया था या एज ए पॉलिटिक्स नहीं, किसी के नहीं, साथ मैं एफिलिएटेड बड़ी थे? सादा सी बात है, जी जी। मैं एज़ ए मज़दूर वहाँ पर गया था। ठीक। लेकिन अल्लाह जब बाजू पकड़ता है या अल्लाह ने किसी से काम लेना होता है जी तो जी। वो अच्छे लोगों से मिलवा देता है। ठीक। तो वहाँ पर ज़ाहिद इकबाल कम्बो साहब से जब मैं मिला तो वो उन्हीं के पास में रहने लगा। उन्हीं ने मेरी तरबियत की, उन्होंने अपने छोटे भाई की तरह मुतारफ़ करवाया। ठीक। और उसी से मुझे ये एक शऊर अल्लाह अंदर बेदार हुआ कि यार ये सब भाई मेरे करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। जी जी। जी बिल्कुल। तो उनके साथ मिलकर मैं करता रहा मुस्लिम लीग के लिए काम, ठीक। चलता रहा। फिर 2006 में मेरी शादी 2006 से पहले हो गई। जी जी। जो मेरी मुँह बोली वालदा ज़ाहिद इकबाल कम्बो साहब की वालदा, उन्होंने मेरी शादी की। ठीक। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा कि अब आप यहाँ रहना चाहोगे या अपने गाँव वापस जी जी। जाओगे? तो मैं समझता था कि वहाँ पर जो हमारा कल्चर है, राजपूत कल्चर, बिल्कुल। वो मेरी जो देहाती परवरिश की वजह से मैं शायद अफ़ोर्ड नहीं कर पाता था कि मैं वहाँ ठीक। पर रहूँ। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे वापस अपने गाँव आना पड़ा। और ठीक। यहाँ आकर भी मेहनत मज़दूरी भी करते रहे, साथ-साथ पॉलिटिकल काम भी करते रहे। अल्लाह ठीक। ने एक मकाम बना दिया, एक नाम दे दिया, एक इज़्ज़त दे दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के मसाइलों में एज ए वर्कर आप समझते हैं कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? देखें जी, एज़ ए वर्कर तो इंसान की सिंपल इंसान की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। बिल्कुल। और एज़ ए हकीकत बात वर्कर है। तो एक अल्लाह जब उसे मकाम देता है, एक नाम देता है, एक रुतबा देता है, तो उसका बर्डन उस पे बढ़ जाता है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे शहर के अंदर इंसानियत के खिलाफ जो भी काम हो, जी जी। इंसानियत के, जी बिल्कुल। सिर्फ मुसलमान के नहीं, पूरी इंसानियत के खिलाफ जो काम हो, तो उसका जो जितना शऊर अल्लाह ने मुझे अता किया है, ठीक। उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। उस पर मुझे बात भी करनी चाहिए, उस पर मुझे जितना जितनी ताकत अल्लाह ने मुझे अता की, उस पर उतनी मुझे फ़ाइट भी करनी चाहिए। ठीक। क्या आप किसी पार्टी के साथ मंसूब हैं? जी बिल्कुल, मैं पहले मुस्लिम लीग के साथ मुंसलिक था। ठीक। सरगोदा में भी, क्योंकि मेरी तो तरबियत ही मुस्लिम लीग घराने में हुई है। जी जी। जी।
तो फिर 2005 और 6 के दरमियान यहाँ आया, यहाँ पे हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ को परवान चढ़ाया, ठीक। जिसमें सदर राणा सुल्तान बोनी साहब को जी बनाया, जी। खुद सीनियर नायब सदर, क्योंकि वो इस अहल थे हम्म। तो उसको उस मकाम पर ओहदा दिया। ये नहीं सोचा कि मेरा पीछे कॉन्टैक्ट है तो मैं सदर आऊँ, ठीक। नहीं, उसका मकाम बनता था, उसको उस मकाम, हर साथी को उसके मकाम के मुताबिक ओहदा दिया। बिल्कुल। हमारे अल्लाह जनरल नसीब करे जनरल सेक्रेटरी असगर जावेद साहब थे, जंडावाला के, ठीक। कारोबारी शख्सियत थे, जी जी जी। वो हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी आए। तो हमने जब शुरू किया काम तो लोग कहते थे ये यूथ विंग है क्या, ठीक। तो हमने इसको बावर करवाया, जलसे करवाए, रैलियां निकलवाई, बड़ा एक अल्लाह ने किया, एक मकाम बना। वो एक पुराना दौर था ना, उस वक्त इतना शऊर नहीं था, हाँ, आवाम नहीं को था इतना इसी नहीं तरह। पता था यूथ विंग क्या चीज़ होती है। एज ए पॉलिटिकल वर्कर आप अपने काम से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर मुतमिन है जी जी। कि मैंने कामरेड बनकर बिल्कुल। बिला तफरीक, बिल्कुल। हमेशा बगैर किसी ग्रुप, बगैर किसी तासुब के, हम्म। मेरे पास जो साहिल आया, जितना मुझसे हो सका मैंने उसके साथ काम किया, उसके साथ चला, उसकी आवाज़ बना, बिल्कुल। उसकी लड़ाई लड़ी। आप लोगों के सामने है, मैं जी तो जी जी, खुली माशाल्लाह। किताब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। पॉलिटिकल वर्कर होने के साथ साथ आप एक सहाफ़ी भी हैं। जी। सहाफ़ी होने के नाते आपका क्या रोल है? देखिए जी, सहाफ़ी हो या पॉलिटिकल वर्कर हो, जी जी। इनकी सेम जिम्मेदारी है। बिल्कुल। सहाफ़ी तो बल्कि मुआशरे का आईना है। बिल्कुल। सहाफ़ी का काम है कि वो मुआशरे में जो बुराई है उसको दिखाए, बिल्कुल। बतौर इस्लाह, बतौर तनकीद नहीं। बतौर इस्लाह ये होती है कि एक बार आपने दिखाया, उस पर काम हुआ, जी जी। वाइंड अप हो गया। अगर बिल्कुल। आप उसे बार बार चलाएंगे तो वो बतौर तनकीद है, बिल्कुल। तनकीद बराए तनकीद है। बिल्कुल। तो सहाफ़ी का तो बहुत बड़ा एक मकाम है जी कि जी जी। बिला किसी मुआवजे के काम करना, लोगों के मसाइल आगे लेकर आना, जी जी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी इबादत है। आप किसी और पार्टी से भी एफिलिएटेड रहे हैं? नहीं, मैं मुस्लिम लीग से ही रहा हूँ, ठीक। मैं मुस्लिम लीग से ही रहा हूँ। किसी और पार्टी से कोई ऑफ़र भी आई है आपको? नहीं, ऑफ़र तो काफ़ी पार्टियों से आती है, क्योंकि जो एक जी जी वर्कर जी। होता है, एज़ ए वर्कर, तो उसको पार्ट ऑफ़र तो करती हैं पार्टियाँ, जब देखती हैं। मुझे सनाउल्लाह खान मस्ती ख्याल साहब थे, जी जी। उन्होंने ऑफ़र की थी पीटीआई के लिए। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं कर सकता, ठीक। क्योंकि मैं नज़रियाती मुस्लिम लीग की हूँ। जी जी जी। हाल ही में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते ज़ुल्फ़िकार जूनियर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उसके बाद अब्दुल रज़ाक ढिल्लों साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप कन्फ़र्म करें कि आप किस पार्टी के साथ हैं? देखें, मैं अब्दुल रज़ाक ढल्लू मेरे बड़े भाई हैं, मैंने जी पहले जी। बताया है जैसे। और रहा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, जी जी। जूनियर के साथ मेरे 2 रिश्ते हैं। ठीक। एक तो उनके दादा हरियाणा से आए थे, वो राजपूत हैं, ठीक। इसमें कोई 2 राय नहीं, जी जी। ठीक है। दूसरी बात, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो इस कौम पर, इस मुल्क पर, इस इंसानियत पर एहसान है, जी जी। मैं समझता हूँ कि हम वो उतार ही नहीं सकते। बिल्कुल। वो बतौर बिरादरी मेरे पास आए थे, जी जी। लेकिन जो आखिरी जुमले थे उसके, हुँ। वो बड़े काबिले गौर थे। जी जी। उसने कहा कि पूरी कौम मेरे लिए लड़े, ये मेरे अपनी कौम राजपूत कौम से पैगाम है। ठीक। उसने कहा कि पूरी पाकिस्तान मेरे लिए लड़े ठीक। और मेरी कौम के लोग मेरे लिए न खड़े हों, ठीक। ये जुल्म नहीं है। मेरे दादा ने इस्लाम की खातर जान दी, हुँ। आईने पाकिस्तान की खातर जान दी, बिल्कुल। एटमी बम के लिए जान दी, जी जी इसको जी। एटमी ताकत बनाया। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी और काविशें हैं। मैं ये आज वाज़ेह कर रहा हूँ कि मेरा वालिद एक सादा सिंपल आदमी था। जी जी। तो जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तस्वीर आ जाती थी टीवी पे, तो वो रोते थे, उनकी आंखें बिल्कुल। नम हो जाती, जैसे अब मेरी भी हो गई। ठीक। तो मैं कम उम्र था, मैंने पूछा बाबा आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखकर क्यों रोते हैं? हुँ। उसने कहा कि इस आदमी के साथ जो जुल्म किया है जी हमारी जी। पाकिस्तानी कौम ने, ये काबिल मजम्मत नहीं, इतनी बड़ी मजम्मत इसकी होनी चाहिए। और उससे भी बड़ा जुल्म ये हुआ कि इसको एक सियासी तंजीम को एक दीनी रंग देकर, निज़ाम मुस्तफ़ा का निज़ाम का रंग देकर, जी जी। और एक हीरो को, पाकिस्तान के हीरो को बिल्कुल, फांसी बलि के चढ़ा दिया तख्ते गया। पर चढ़ा दिया। तो उनका ये कहना था कि बेटा कभी अगर तुम जुल्फ़िकार भुट्टो के घराने के काम आ सको जी जी। तो ज़रूर आना। ठीक। मेरे नज़रियात आज भी मुस्लिम लीग के साथ हैं, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मदाह हूँ। जी जी। लेकिन अगर बात आ गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के घराने की, जी जी। तो ये पूरी कौम उसकी करज़ई है, बिल्कुल। ठीक है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का हक बनता है, जी पीपल्स जी। पार्टी का वो मालिक है। जी जी। और मैं समझता हूँ कि सिंध की आवाम का जो हम एहतराम करते हैं, जी जी। मैं और आप एहतराम करते हैं, वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद
सिंध की धरती का बेटा था, ठीक। ठीक है, और उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल। उसने अपना इस्लाम का परचम भी बुलंद किया जी जी। और कौम का परचम भी बुलंद किया, और सिंध की आवाम भी सुन ले ठीक। कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आप पर हमसे भी ज्यादा कर्ज है, जी जी। क्योंकि उसने, अगर वो कंप्रोमाइज कर जाता तो पूरे सिंध को, पूरे कराची को गाली मिलती, लेकिन उसने कंप्रोमाइज नहीं किया। आज लोग सिंध को सलाम करते हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वजह से। ठीक। तो उससे मेरा एक खूनी रिश्ता है, जी मेरा जी। कौमी भाई भी है हम्म। और कौम के हीरो का पोता भी है। बिल्कुल। तो वो, उसके लिए तो कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि जुल्फ़िकार जूनियर जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अक्स हैं? देखिए जी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अभी जूनियर को वक़्त चाहिए। जी जी। क्यों? उसकी वजह ये, हाँ, जो है फ़ातिमा भुट्टो, जी जी। उसको आप कह सकते हैं कि वो एक जो है ना मैच्योर लीडर है, हम्म। और वो क्योंकि अपने वालिद की शहादत के बाद भी वो अपनी स्टैंड लेती रही है। जी जी। जुल्फ़िकार को भी थोड़ा वक़्त चाहिए, ठीक। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं उसके लिए दुआ गो हूँ, और हम्म। आप लोगों से भी गुजारिश है उसके लिए दुआ गो रहें। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जुल्फ़िकार अली जूनियर, हम्म। अगर जुल्फ़िकार भुट्टो ना बन सका तो मुर्तज़ा भुट्टो ज़रूर बनेगा, ठीक। अल्लाह के फ़ज़ल से। ठीक। हम भी इनके लिए दुआ करते हैं जी, आने वाले वक्त में कामयाब हों वो। आपने हमेशा नए चेहरों को सपोर्ट किया है। जो भी नया चेहरा फील्ड में आता है, नया इंसान इलेक्शन पे खड़ा होता है, आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इसकी क्या ख़ास वजह है? देखें जी, इसकी ख़ास वजह ये कि हमारा वोट हमारा राइट है। जी जी। बिल्कुल। अच्छा, अब एक मैं बैठा हूँ मस्ती ख्याल ग्रुप में, जी जी। मेरा मस्ती ख्याल से तनाज़ा होता है, जी मैं जी। उठकर खनान ख्याल ग्रुप में चला जाऊँ, जी जी। जो मेरा मुखालिफ वहाँ पर बैठा हुआ है, गिरोही जी। सियासत है ना हमारे इलाके की, बिल्कुल। वो उठकर मस्ती ख्याल की तरफ आ जाएगा, मस्ती ख्याल को क्या नुकसान है? बिल्कुल कोई कोई नुकसान परेशानी नहीं। है? ऐसा ही है। मैं चाहता हूं कि झंडा वाला नहीं, बल्कि पूरा हमारा जो हल्का एक तीसरा धड़ा हो, जी जी। आपके और मेरे वोट की कदर हो, इन्हें पता हो बिल्कुल कि हकीकत बात है। हमें जो वोट देना है, हमने वोट लेना है तो काम करने का लेना है, जी जी। शेरों का हमें वोट किसी ने नहीं देना। बिल्कुल बिल्कुल इसका बिल्कुल। बड़ा वो कि शेर है, मुझे पूरा तो नहीं आता, कि सियासत से फक्त तल्लक है इतना कि कोई कम ज़रफ़ मेरे शहर का सुल्तान ना हो। माशाल्लाह, आप शायरी भी करते हैं, बहुत अच्छा लगा आपने शायरी की। आप 2 बार इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं। एक बार आपने बल्दियात का इलेक्शन लड़ा, एक बार आपने ताजरान इत्तेहाद का इलेक्शन लड़ा। इससे आपने क्या सीखा, क्या हासिल किया, और आप हारे भी? मैं दोनों मरतबा हारा, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ। ठीक। उसकी वजह ये है, जी जी। मेरी आप तकरीर उठा लें, जब मैंने ये अपना सईद अकबर खान निमानी साहब को चाय दी, जी जी। उसमें मैंने बताया कि हमें काउंसलर भेजते कैसे हैं, ठीक। हमें सफ़ेद पोश भेजते कैसे हैं, हुँ। हमें बिरादरी के नाम पर इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी जी। तो जब मुझे अल्लाह ने ये शऊर दिया है, हुँ। तो मैं भी अपना वोट उन्हीं लोगों की डब्बे में डालकर आ जाऊं, तो हुँ। फिर मुझसे मुनाफिक और कम ज़रफ़ है कोई? बिल्कुल। मेरा काम बनता है, जब मैं उनके खिलाफ आवाज़ बनता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ कि ये जुल्म करते हैं। अब तारीख उठा लें, जी, बिल्कुल। कोई कौंसलर चेयरमैन मेरे सामने ले आए जिसने किसी यतीम मस्कीन का बच्चा कोई भर्ती करवाया हो, और हुँ। मैं इतनी कई मिसालें दे सकता हूँ, किसी ने अपना बेटा, भतीजा, भांजा, करीबी लोगों को भर्ती करवाया चपरासी की सीटों पर। ठीक। ये शहर के साथ सितम ज़रीफ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा। और मेरा काम है, जब मैं अगर बागी हूँ जी, तो जी। फिर मुझे बगावत कर कर दिखानी चाहिए। हार जीत होती रहती है, बिल्कुल। ये ओहदे कोई अहमियत नहीं रखते। जी, जी। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ, वो जो आप मुझसे पूछ भी रहे थे, जी, ये जी। शादू वाली मिसाल आप क्यों देते हैं? जी, जी। वो शादू की मिसाल ऐसे थी कि एक मरतबा हम सरगोदा 12 नंबर पर वोट मांगने गए, शाना रांझा वगैरह सब थे। हुँ। तो शादू था, एक तो होता है ना जो लड़कियां पेश करते हैं, एक जी, होता जी। है उनका सरबराह। ठीक। तो उससे जाकर जब पूछा गया कि सुना शादू का क्या हाल है, उसने कहा जी हुँ। अल्लाह तो बड़ा करम, अल्लाह बड़ी इज्जत देती हुई है। अगर ऐसा ओहदा मिलना है तो नेवर, नथिंग, मुझे नहीं चाहिए, ठीक। मुझे हार मंजूर है, गुलामी और ऐसी बेशर्मी का ओहदा मंजूर नहीं है। ठीक। आप 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं, दिल नहीं टूटा? कतन नहीं, ठीक। हिम्मत मर्दा मत दे खुदा। ये तो हकीकत बात है। देखिए, अगर मैं भी मैदान छोड़ दूं, जी, जी, जी। अब देखें, अब नए लोगों ने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया, जी हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसका मतलब मेरी काविश और मेरी जो है जद्दोजहद में अल्लाह हिस्सा जो है उसमें अल्लाह बरकत डाल रहा है, जी, जी। कि लोग नए कह रहे हैं। अभी इकबाल बिल्कुल। साहब ने इंटरव्यू दिया
कि अगर कोई ग्रुप मुझे लेगा तब भी लड़ूंगा, अगर नहीं लेगा तब भी लड़ूंगा। ठीक। तो ये वही एफर्ट है ना, बिल्कुल वो हकीकत सामने आ बात रही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमिन हूँ। मुझे ओहदे, अच्छा काउंसलर बन के मैं क्या कर लूंगा, है। ये तो है, क्या हमें कर लूंगा, कोशिश करता है ना इंसान ठीक कुछ है ना ना। कुछ बेहतरी करने की। अच्छा कोशिश ये होती है कि यार अगर मैं जीत जाता हूँ तो ये शऊर बेदार होगा बिल्कुल। और इनको खबर होगी कि अगर हम काम नहीं करें। अब देखिए कलूर कोट कितना बड़ा शहर है, आप तहसील है एक। तहसील है, जी लेकिन आपसे शहर छोटा है झंडा वाला से। जी। जी हमारा शहर एक मरकजी शहर है, जी बिल्कुल हमारे यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। हकीकत क्यों बात नहीं है। है? बिल्कुल। वहां पर क्यों है? क्योंकि वो 5 साल के बाद पूछते हैं जी जी कि जनाब आपको टास्क दिया था आपने नहीं पूरा किया, आप जा सकते हैं, मैं आपको वोट नहीं देता। जी जी बिल्कुल। उनके मेंबरों को भी कहते हैं आपको हम वोट नहीं देते। हम्म। तो हम किस बुनियाद पर इन्हें वोट दें यार, जब हमारा काम नहीं है। अभी मैं सिंपल एक मिसाल देता हूँ जी जी कि जंडावाला में सिंपल टोन कमेटी से कारपोरेशन बनाई गई, क्यों जी। पता है आपको? क्योंकि इस कारपोरेशन की आमदन बन चुकी थी, ठीक। दुकानें बन चुकी थी। अब इस दोनों इस पे बनाने पे दोनों का जोर लगा और दोनों ने लगाया, अपना अपना हिस्सा दोनों ने डाला। क्यों? क्योंकि ठीक। अगर उनका दौर आएगा तो उनके लोग नवाजे जाएंगे, अगर उनका दौर आएगा तो उनके लोग नवाजे जाएंगे। हॉस्पिटल जंडावाला का सुनहरी दौर सनाउल्लाह खान मस्ती खान साहब के पास जो दौर था, इमरान खान का बेहतरीन दौर था। जी जी बिल्कुल। क्यों नहीं से अपग्रेड करवाया गया? क्योंकि अवाम का फायदा है। जी बिल्कुल। अवाम का फायदा तो तब करेगी ना जब अवाम पूछेगी। जी 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 फिर मजीद खान साहब के पास आया। अच्छा फिर मजीद खान साहब ने नहीं करवाया। इसमें जुर्म अवाम का भी है। जी मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि अवाम भी जुर्मी है। उसकी बिल्कुल। मिसाल ऐसे जी जी जिला जंडावाला की तारीख में, जिला तो नहीं मैं कहता, जंडावाला की तारीख में सबसे ज्यादा काम करवाने वाला आदमी सनाउल्लाह खान मस्ती ख्याल, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी काम को उजागर करने वाला सनाउल्लाह खान मस्ती ख्याल, हालांकि मैं तो उसका मुखालिफ हूँ, मैं तो निवानी ग्रुप में हूँ। बिल्कुल। सबसे ज्यादा काम करवाने वाला और इस शहूर को बेदार करने वाला सनाउल्लाह खान मस्ती ख्याल है। जी जी लड़कियों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, जी जी इस सड़क का सवाल उठाना जी जी और ड्रामा सेंटर एक सिटी में ले आना, ये बहुत बड़ी एफर्ट है उसकी। बिल्कुल। हमने क्या किया, उसको हरवा दिया। हम्म दूसरी मर्तबा जनाब मजीद खान साहब, हम्म झंडा वाला बिजली का फॉल्ट था, हम्म उस शख्स ने दुरुस्त करवाया। जी जी उसके बाद जनाब यहाँ पर बिजली घर बनवाया, ठीक है, बिल हम दुरुस्त करवाने के लिए वहाँ जाते थे। यहाँ पर ऑफिस बनवाया, नादरा ऑफिस हम कलूर को जाते थे, जी जी झंडा वाला में बनवाया। अगली मरतबा हमने उसको हरवा दिया। सबसे पहले हमें एक कौम बनना होगा, हमें अपना शऊर उजागर करके दिखाना होगा कि हम एक बाशऊर कौम है और जिसने काम किया हमने उसको, अब हक तो ये बनता था कि पहली मरतबा जब मस्ती ख्याल साहब काम करवा के हटते थे तो इलाकाई तौर पर फायदा है ना कॉलेजों का, जी जी बिल्कुल। जितने चक्कूक हैं, जितने ऐसे ही है, इलाके हैं, हकीकत सबको बात। तो सब एक होकर कहते हैं कि मस्ती ख्याल के साथ खड़े हुए डट कर। बिल्कुल। ऐसा नहीं हुआ। हम्म फिर दूसरी मरतबा अगर मजीद खान साहब ने कोशिश की तो फिर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल। मैं हक किसी का नहीं रखता, मेरी बिल्कुल हकीकत सियासी बात है। मुखालफत अलग, जातियात नहीं। तो सबसे पहले मैं ये अवाम से मुतालबा करूंगा कि तुम एक कौम बनो, तुम अपना शऊर उजागर कर कर दिखाओ। आप हार जाते हैं तो फिर से आप आ जाते हैं दोबारा इलेक्शन में। तो दोबारा इलेक्शन जब लड़ते हैं तो आप सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए आते हैं या अपनी एक नई पार्टी मुतारफ़ कराने के लिए? देखिए जी, मैं बता गया हूँ मैं आपको कि मैं अपना वोट ऐसे किसी शख्स को क्यों दूं जिसको मैं तस्लीम नहीं करता, जिसके बिल्कुल खिलाफ मैं बात करता हूँ। बिल्कुल तो मैं ये मुनाफकत क्यों करूं? मैं हम्म इसलिए अपना, किसी का वोट मुझे मिले ना मिले, शहर वाले देते हैं, जितने भी मिल जाते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो जिताएंगे तो इंशाल्लाह वो देखेंगे कि एक बेहतर अपने खादिम को, देखिए वोट का मकसद क्या है? आप एक चौकीदार रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं ना कि वो आपका चौकीदारा करेगा। आप मुझे चेयरमैन या मेंबर बनाते हैं, मैं आपके काम करने के बजाय किसी और की गुलामी करूं तो फिर मेरी आपको क्या जरूरत है? जी जी दूसरी बात आपने कही, आपके इसमें ये तो साबित हो गया कि मैं नए चेहरे को सपोर्ट करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं मफादात की सियासत नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, एक आदमी को हम बनाते हैं चेयरमैन, काउंसलर, मेंबर, एमपी, एमएनए। जी जी अच्छा, जब हमारा थाने में काम होता है, बिल्कुल हमारे इलाके के कोई इतने बड़े दुश्मनीदार लोग नहीं हैं बिल्कुल हमारे, कोई किसी के नाली का मसला है, किसी के दरख्तों का जी जी मसला है, तो फिर जब हम पैसे देकर आदमी छुड़वा कर लाएं, हम उन्हीं के कहने से, तो हम डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हैं। ऐसा ही है। और कुछ लोग कर भी रहे, बिल्कुल फिर इनकी क्या ज़रूरत है? मेरा मोटो ये है कि भाई अगर ये इन्हें वोट देना है तो फिर इन्हें काम करना होगा। जी जी इसलिए यार नए चेहरे के साथ खड़ा होता हूँ और नए चेहरे के साथ रहता आप फिर से बल्दियात की तैयारी कर रहे हैं, हूँ। हाँ जी। अब किस नए चेहरे के साथ सामने आना चाहते हैं? नहीं जी, देखिए मैं
फिलहाल तो मैं तनहा हूँ जी जी। और आऊँगा अगर ठीक। कोई कानूनी सुखन ना हुआ जी जी। तो, और ज़िंदा रहा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको हयात दें। इंशाल्लाह मैं हमारी आऊँगा, दुआ मेरा है। भाई आएगा, मेरा चचा आएगा, हम में से कोई ना कोई आएगा ज़रूर, ठीक। जब तक इंशाल्लाह मैं ज़िंदा हूँ। ठीक। आपके हिसाब से सियासत पेशा है या खिदमत? देखिए जी, ये हर आदमी का अपना ज़रफ़ है सोचने का, जी जी। हर आदमी का अपना ज़रफ़ है सोचने का, हम्म। उसकी जितनी सोच है उतना सोच लेता है। मेरे हिसाब से सियासत एक इबादत है, ठीक। ठीक है? और मैं इसे जब भी करता हूँ वल्लाह बा खुदा इबादत के तौर पर करता हूँ और इंसानियत की खिदमत के लिए करता हूँ, बिला तफरीक करता हूँ, कामरट बनकर करता हूँ। ये भी तो कहा जाता है ना कि लोग सियासत में सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आते हैं। मैंने कहा है ना कि जिसका जितना ज़रफ़ है वो उतना सोच लेता है और वो ठीक। उतना ही करता है। जी देखिए जी। जी, मेरा अगर ज़रफ़ ये है कि मुझे कारोबार बढ़ाना है, जी तो जी। मैं उसके लिए काम करूँगा। फिर बिल्कुल। अल्लाह का तो हिस्सा ना रहा, अल्लाह का तो मैं हिस्सा नहीं हक़ अदा नहीं कर रहा हूँ ना, जी जी जी। तो फिर उसकी जितनी सोच है उसको उतना सिस्टम चलेगा। ठीक। अपने शहर या इलाका से किसी पॉलिटिकल आदमी से मुतासर हैं? देखिए जी, इलाका तो बहुत बड़ा है हमारा, मैं अगर कोई मुतासर हूँ इलाकाई तौर पे तो जनाब सईद अकबर खान निवानी से। ठीक। वो कहते हैं पैसे नहीं देने, मुझे ठीक। बताना है। अगर इलाकाई शहर की बात करें तो मैं एक आदमी से मुतासर हूँ, हालाँकि मैं खनान ख़ैल पैनल की बड़ा एंटी हूँ, जी जी। लेकिन नदीम खान खनान ख़ैल। ठीक। उसकी वजह ये है जी जी। कि वो थाने में जाता है, वो हम्म। कमज़ोर आदमी पर पैसे लगाता है, जेबें नहीं काटता। ठीक। आप दोनों तरफ से ले लें, दोनों ने कोई ना कोई बंदे रखे हुए हैं, किसी का नाम 25-75 है, किसी का नाम 95-15 है, जी जी। इस तरह है। लेकिन नदीम खान एक वाहिद मैंने आदमी देखा है जिससे मैं वन मैन आदमी है, या तो किसी का दुश्मन है या किसी का दोस्त है। ठीक। मेरा जो नज़रिया है, जी हो जी। सकता है उसमें ऐब तो हर इंसान में होते हैं, बिल्कुल उसके हकीकत अपने बात लोग जो, लेकिन मैं उससे इस बात पर मुतासर हूँ कि वो 4 पैसे गरीब आदमी पर लगा देता है, है। जी ना जी। कि उसकी जेब काटता है। ठीक। और इसी तरह सईद अकबर खान साहब वो कहते हैं पैसे नहीं देने, हमसे बात करवाएं, पैसे किस बात के देने। ठीक। सहाफ़त को आप पेशा समझते हैं या खिदमत? सर खिदमत क्या बात करते हैं, मैंने कहा है खिदमत है, वो तो अच्छा। आईना है मुआशरे का। अगर आप आईना धुंधला दिखाएंगे तो अपनी अपनी शक्ल भी बुरी नजर आएगी। सहाफ़त को आपने भी एज़ ए खिदमत जॉइन किया था? बेशक, मैं जिस टाइम आया था यहाँ पर तो चंद लोग साफ़ी थे, जी जी। तो उसमें कुछ हमारे साथ जो चलता था वो असगर साहब थे, 40 चक वाले, ठीक। चौधरी असगर साहब। तो मैंने उससे पूछा ये क्या चक्कर है यार, उसने कहा हुँ। भाई यहाँ पर महरूम मिन्नत लोग जीने वाले हैं। ठीक। तो फिर उससे हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें अमानुल्लाह प्रिंस साहब, उस 2006 से मेरे दोस्त हैं, हुँ। और चौधरी असगर साहब 2006 से, फिर तो बढ़ता चला गया काम। हम सरगोदा से अखबार लाए, हुँ। बड़ी एफर्ट की, बड़ी मेहनत होती थी उस वक्त, तो आज तो फेसबुक पे जो चाहे चला सकते हो आप, बिल्कुल। बहुत बड़ी मेहनत थी, लेकिन हम पूरा पूरा दिन काम करते थे उस पर। आपको लगता नहीं हमारे इस बैकवर्ड इलाके में सहाफ़त करना बहुत मुश्किल काम है? इंतहाई मुश्किल काम है, जो करते हैं मैं कहता हूँ कि उनकी अजमत को सलूट है, सलाम है, कि एक ऐसा इलाका जिसमें पता ही नहीं है कि किसके साथ क्या होने वाला है और कोई क्या करा। देखिए, हम पर जो एफआईआरें हुई, हमारा जुर्म बिल्कुल। क्या था? हमारा जुर्म यही था कि हमने आवाज़ उठाई, आवाज़ बने, बगावत की, ये एक हकीकत है। उसी का हमने जुर्म भुगताया। मानुल्लाह के खिलाफ पता है आपको कितनी एफआईआर है? जी जी। 10 से 15। ठीक। जुर्म क्या है उसका? उसका जुर्म यही है कि वो मानता नहीं था, ठीक। वो मैरून मिन्नत जीने वाला आदमी नहीं था, हुँ। वो बागी। और हमारी जितने लोग हम चल रहे हैं आपस में, वो चल इसी वजह से रहे जो बागी जैन के लोग हैं, जो ठीक। कहते हैं कि जब रिज़्क मेरा अल्लाह देता है, ज़िंदगी और मौत हुँ। मेरे अल्लाह देता है, तो फिर इनकी मैरून मिन्नत जीने का मकसद, जो कब्रिस्तान में जाए ना, दलेर भी बिल्कुल। मरे पड़े और बुज़दिल भी, जो ये समझते थे ऐसे कि ही। मैं मर जाऊँगा, वो मरा नहीं है, मरा है यार, बिल्कुल। बिल्कुल। मर जाना है, हमें भी मर जाना है। सहाफ़त में आने का ख़्याल कहाँ से आया? इसी वजह से आया, जब देखा कि लोग तो यहाँ पर अपनी मर्जी से ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं, जो कहते हैं वो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो वो बोलते हैं वही वो बोलते हैं, तो फिर इसको सेटअप को बनाया हमने, क्लब बनाए, चलाया, जी जी। उजागर किया मामला को कितनी अल्हम्दुलिल्लाह। टीम है आपकी सहाफ़त में? हमारी तो कम से कम 10 से 12 लोगों की टीम। ठीक। इस डिजिटल दौर में एक जो पेट खबर होती है उसको निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर न्यूज़ को उल्टा पुल्टा के कितना ज़्यादा चला दिया जाता है। देखिए जी, बहतान लाना बहुत बड़ा जुर्म है, जी। और ये तो आप कुरान पाक के अंदर आयत भी है कि आप पहले तस्दीक करो, हुँ। ताकि उससे मुआशरे को नुकसान हो, इंसानियत को नुकसान ना हो। बिल्कुल। और ये मैं तमाम सहाफ़ियों से कहूँगा कि हर ख़बर की तह तक जाएँ, बिल्कुल।
और उसके बाद उसको सामने लाएं। ठीक। हम भी लाते हैं, आपके सामने भी चलता है हमारा भी फेसबुक पे, हम मौके पे खड़े होकर बनाते हैं, दिखाते हैं ये है ये है ये, ठीक। और होना भी ऐसे चाहिए। क्या मुस्तकबिल में हम आपको चेयरमैन के तौर पर देख रहे हैं? अल्लाह मुझे एमएनए बना दे, मुझे क्या कमी है? अगर वो बना दे तो उसको कोई कमी तो आने जी वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए तो हकीकत बात है। हर आदमी की कोशिश होती है कि आगे बढ़ूंगा ना कि पीछे जाऊंगा। जी जी जी। अल्लाह जो चाहे बना दे, मैं खुश हूँ हर हाल में। वो चेयरमैन बना दे, वो ना जितवाए, मैं उसकी रजा पे राजी हूँ। बस आप ये है कि मुझे वो मुनाफिक, बुज़दिल और खुशामती इनकी मौत ना दे, ईमान की मौत दे। ठीक। उसके अलावा जो वो चाहे बना दे, नहीं चाहता ना बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब तक अगर मैं किसी मकाम पे या किसी ओहदे पे नहीं पहुंचा तो शायद इस काबिल नहीं हूँ अभी। जब काबिल हूँगा तो अल्लाह मुझे देगा, कोई परवाह नहीं। ठीक। हमने देखा कि आप ताजर इत्तेहाद की आवाज़ बने। आपने इस इलेक्शन से क्या सीखा? देखिए जी, ये इलेक्शन था ही नहीं। ठीक। उसकी वजह है, देखिए आप किराया देते हैं, जी जी आपकी बाजू मरोड़ कर वोट में लूँ तो ये आपके साथ जुल्म है ना, आपकी राय तो कायम नहीं हो सकी। अच्छा, बिल्कुल। अब हालत ये है कि अब जो आप देखते हैं अड्डे पे जो हालात होते हैं लोगों के साथ, जो मामलात हैं बेचारों के साथ, वो उनके लिए वही अल्फाज अदा करते हैं। बस मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो, मेरे पास कुछ वीडियोस मौजूद हैं, आप सोच नहीं सकते मालकान के लिए और उन सदारत के लिए। मैं इसीलिए कहता हूँ अगर वो शादू वाला उहदा मिलना तो अल्लाह मुझे पनाह दे, मुझे नहीं चाहिए। ताजर इत्तेहाद के लिए कोई पैगाम? देखें जी, ताजरों के लिए मेरा ये पैगाम है कि हमारा राइट है, आप अपने राइट को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर यही होगा जो अब हो रहा है। ठीक। अपने राइट को सही इस्तेमाल करें, हम्म ताकि कुछ नहीं होगा। क्या होगा, दुकान खाली, कितनी दुकानें खाली करवाएंगे, किसको बिठाएंगे और क्यों खाली करवाएंगे? कानून है उसके लिए, सारा कुछ है। ठीक। ये ब्लैकमेलिंग, ये दबदबा, इसको ख़त्म करने के लिए तो हम लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे जब तक जिंदा है। कुछ ना बने यार। ये वैसे अगर यूनियन बना ली जाए, ये भी तो असूल व ज़वाबत होने चाहिए ना कि जो इलेक्शन होता है ताजर इत्तेहाद का, जी सर, वो तो ताजरान खुद करवाते हैं ना। इसी तरह। उसमें अगर मालकान इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यूनियन को ये तो आवाज़ उठानी चाहिए ना कि कम अज़ कम इलेक्शन ओपन करवाए जाएं। आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर 25 लोग थे, जी। जिसमें से 3 आदमियों की मैं निशानदेही कर सकता हूँ कि उन्होंने इस इलेक्शन में हलफ नहीं तोड़ा, बाकी सब ने तोड़ा। ठीक। ये इतने महरूने मिन्नत जीने वाले लोग हैं और बड़े बड़े, अब मैं अगर नाम लूँ तो उनका वकार नहीं बाकी बचेगा। मैं लिस्ट लेकर मेरी जेब में मैं सबका नाम ले सकता हूँ। उसमें 3 वो लोग मैं निशानदेही कर देता हूँ, राणा हकीम उमर फारूक साहब, जी जी जनाब जवेद जोड़ा साहब, जी जी मुजीब पेट्रोल पंप साहब, जी इसके अलावा सब ने हलफ तोड़ा। ठीक। इससे बड़ी बात क्या है कि मैं हलफ देता हूँ कि मैं अल्लाह ख्वादर नादर जानकर मैं किसी का फरीक नहीं बनूँ, और आदमी फरीक बन जाए तो ये हलफ तोड़ना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात है। तो फिर आप किसके खिलाफ यूनियन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इस पे वक्त लगेगा और इंशाल्लाह होगा। बिल्कुल, ये तो जुल्म ज्यादा देर तक नहीं रहता, ऐसा ही है। जालिमों की अल्लाह नस्लें नहीं बढ़ने देता, ठीक। लोग सबक नहीं सीखते। बिल्कुल, ये तो आप हकीकत बात माजी देख लें, बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े लोग जिनकी नस्लें खत्म हो गई हैं जुल्म की सही वजह है। से, और वो लोग भी यहीं पर बड़े बड़े जिम्मेदार हैं जो हम्म, फकीर थे, जो अल्लाह लोग थे, अल्लाह ने उनकी नस्लों को बढ़ाया। सालिम ये तो का एक आखिर हकीकत है, उनका पीछे अब वली वारस भी कोई नहीं बचा। इसी तरह है ना। जी तो जी। जुल्म की तो है ना वो आखिर रात, हर रात के बाद सवेर है, हम तो सवेर के इंतजार में हैं। आखिर पे आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? यही पैगाम है आखिर में कि एक कौम बने, अपने राइट का इस्तेमाल सही करें, जिसका हक है उसको दें। वो चाहे एमपीए का वोट हो, चाहे काउंसलर का वोट हो, अंजमन ताजरान का वोट हो, किसी शोबे में भी मुझसे आप कसम ले लें, जो मुसीबत अल्लाह ने आपके खाते लिखी है उस वो आपको आएगी, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। जी जी। और जो नहीं लिखी, पूरी दुनिया मिलकर भी आपको मुसीबत में डाले तो कुछ नहीं कर सकते, वही होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा। आपका कहने का मकसद है कि जो भी एक इंडिविजुअल है, जो भी इंसान, एक कॉमन मैन है, कॉमन मैन की एक पावर होती है, बशर्ते कि उसको अपनी पावर यूज़ करने का पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, इसी तरह। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रशीद तबस्सुम साहब। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियो देखने के लिए देखते रहिए पॉडकास्ट विद नवील अहमद।